Hello everyone, this becomes the last meeting before we get into the Diwali vacation. So जितने पेरेंट्स मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड आज हम लोगों ने मीटिंग रखी थी और बहुत सारे पेरेंट बहुत सारे रीजंस की वजह से नहीं आ पाए. तो सबसे पहले मैं उन सभी पेरेंट्स को और जितने पेरेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को हमारी तरफ से हमारी टीम की तरफ से विश करता हूँ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू ऑल. यू हैव बीन अ वंडरफुल फैमिली टू अस एंड टुडे वी मिस्ड यू ऑल. बट जितने लोग आए भी ये सब के लिए, क्योंकि हम लोगों ने मीटिंग में कोई भी नरेशंस नहीं लिए थे, सिर्फ एक स्लाइड चल रहा था और सभी पेरेंट्स को वहाँ से इंस्ट्रक्शंस देखने को बोले गए थे और ये भी कहा गया था कि बहुत जल्द हम लोग वीडियो को सेंड करेंगे, आप उसको गो थ्रू करिए. सो दिस इज माई मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स. मेक श्योर कि बच्चे और पेरेंट्स इस वीडियो को, ये छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोग्रेस के बारे में और किस तरीके से हम लोगों को इम्प्रोवाइज करना है, रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना है, व्हाट आर द गुड हैबिट्स. सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस डिजिटल मीटिंग. आज की जो हमारी डिजिटल मीटिंग है उसमें मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. सो दिस इज पेरेंट्स मीटिंग ऑफ अक्टूबर 2024. नो डिक्लेरेशंस, कोई रिजल्ट्स के डिक्लेरेशन वगैरह नहीं है. बहुत सारे पेंडिंग सर्टिफिकेट्स और मेडल्स अभी भी पड़े हुए हैं जो सितंबर महीने से है. तो सबसे पहली रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स को कि जब भी हम लोग मीटिंग्स वगैरह लगाते हैं, प्लीज़ आप लोग मीटिंग्स को आना टालिएगा नहीं. मीटिंग्स को आना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज प्रोग्रेस में आपका, मेरा और बच्चों का, तीनों का इंपॉर्टेंट रोल है. Anyways, we'll move forward to today's point of discussions. As you can see on the board, how should the student study at home? सबसे पहला फैक्टर जो सभी पेरेंट्स ने मुझे बताया हुआ है कि यार बच्चे घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या रीजंस हो सकते हैं या किस तरीके से बच्चों को, और बच्चों को भी मैं स्ट्रिक्टली बता दूं कि बेटा आपको पढ़ाई खुद से करना पड़ेगा. अदरवाइज कोई भी टीचर आ जाए या दुनिया के, मतलब भगवान भी अगर आ जाए ना, तो जब तक आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे बच्चे, तब तक कोई भी डेवलपमेंट आप एक्सपेक्ट मत करिए. और मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूँ कि बेटा मैं कभी भी आप लोगों का क्रेडिट नहीं लूंगा. अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं तो ये आपका क्रेडिट है, मेरा नहीं. आपको अगर मार्क्स आ रहा है तो ये आपके पेरेंट्स का नहीं, आपका क्रेडिट है. तो आपकी जो क्रेडिटेबिलिटी है उस हिसाब से आप पढ़ाई करिए. एनीवेज विल गो थ्रू पॉइंट बाय पॉइंट. एक रूटीन टाइम टेबल सेट करना है बच्चों को, एक शेड्यूल फाइनल करना है जिसके अंदर बच्चे जो है मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को और साइंस जैसे सब्जेक्ट को डेली अगर रखेंगे, लर्निंग सब्जेक्ट हिस्ट्री को डेली अगर रखेंगे तो बहुत ही उनके लिए क्रूशियल हो जाएगा. लर्निंग सब्जेक्ट एसएसटी, मैथ्स और साइंस के लिए डेजिग्नेटेड सेल्फ स्टडी के आवर्स आपको अब फाइनल करना जरूरी है पोस्ट दिवाली सेशन जब हम लोग मिलेंगे. उसके बाद यू हैव टू डेजिग्नेट अ स्टडी स्पेस. बहुत सारे बच्चों के पास में अपना खुद का स्टडी स्पेस नहीं है. इस दिवाली आप लोग उनको एक स्टडी स्पेस गिफ्ट करिए. एक स्टडी टेबल छोटा सा, उसके ऊपर पेन स्टैंड एंड किताबें रखने की जगह अगर उनके पास में हो जाती है, मे बी उनके ही रूम में जहाँ पे उनको किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, तो बहुत अच्छा होगा. 2 घंटे का सेल्फ स्टडी बोला गया है जिसके अंदर एवरी 30 मिनट्स 40 मिनट्स में एक 2 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी हो जाएगा बच्चों को. इससे उनका फोकस बढ़ता है. उसके बाद सेल्फ असेसमेंट. बच्चों आप खुद की, बहुत सारे बच्चे जिनके मार्क्स अभी इंप्रूव हुए हैं, उन्होंने ये किया था कि उन्होंने जो स्कूल के क्वेश्चंस थे उनको एक पेपर पे लिख लिया था विदाउट आंसर्स और खुद ही इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया था और खुद ही उसको चेक किया था. इससे उनके इंप्रूवमेंट हुए. आपको सेल्फ असेसमेंट करना जरूरी है. स्कूल की नोटबुक्स को कंप्लीट रखना जरूरी है. ये बात आप लोग अब पोस्ट दिवाली सेशन में हमेशा याद रखिएगा. देन कोई भी स्टडी एरिया के अंदर या उनके रूम के अंदर किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का होना अलाउड नहीं है. डियर पेरेंट्स, हमने तो अभी एक कॉल लिया है हमारे घर पे कि हम लोग एकदम सादा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ. मैं जानता हूँ सभी पेरेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वी हैव टू लिमिट द एक्सेस ऑफ गैजेट्स. वी हैव टू लिमिट द एक्सेस ऑफ मोबाइल फोन्स एंड टीवी. ये मैं बार बार हर मीटिंग में बताते आया हूँ और इसको लिमिट करने के लिए मैं आपके साथ रहूंगा. आप बस एक कॉल करिए, मैं आता हूँ आपके घर पे और उनको समझाने की कोशिश करूंगा. लेकिन प्लीज़ इन बच्चों को गैजेट से आपको दूर रखना है. सो यू हैव टू मेक अ स्टडी एरिया फॉर द चाइल्ड विच इज़ नॉइज फ्री, गैजेट फ्री एंड जहाँ पे उसको लिबर्टी ऑफ स्पेस मिले, जहाँ पे वो लोग पढ़ सके आराम से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस. तो ये दिवाली पर आपको आपके बच्चों को गिफ्ट करना है. एंड इवन स्टूडेंट्स, यू हैव टू गिफ्ट अ कमिटमेंट टू द पेरेंट्स कि आप उस बनाए गए स्पेस का भरपूर इस्तेमाल करोगे. और किसी भी रीजन की वजह से अगर पेरेंट्स के पास कोई स्पेस नहीं अवेलेबल हो पाता या घर पे छोटे बच्चे डिस्ट्रैक्शंस कर रहे हैं, तो आप लर्निंग जोन के लिए भी हमारे ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हो. वी विल प्रोवाइड अ लर्निंग जोन टू देम इन द क्लास इटसेल्फ. Going next, it is not only the responsibility of the students and the teachers. More of the responsibility हो जाती है पेरेंट्स की एजुकेशन में. आपको एक सपोर्टिव
इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा। एक मार्क भी ज़्यादा आया है बच्चे को तो उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उनके प्रोग्रेस में इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत है। उनको बोलिए, डांटिए मत, उनको बोलिए कि आपका ये जो मार्क्स आया बेटा, इससे 1 या 2 मार्क भी भले क्यों ना हो, वो ज़्यादा की उम्मीद है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेस। सेकेंड, यू हैव टू मॉनिटर एंड मोटिवेट देयर एकेडमिक गोल्स। आपको उनके एकेडमिक गोल्स को सेट करना होगा, उनको एक परसेंटेज का रीचेबल टारगेट देना होगा। मैं ये नहीं कहता कि सीधे उनको बोलिए आप 100 में से 100 लाना है, बट एक छोटे छोटे टारगेट्स को सेट कर कर उनको दीजिए और उसका हिस्सा बनिए, उसको ट्रैकिंग करिए। हर इंप्रूवमेंट के लिए उनको अप्रिशिएट करिए, हर डिप्रूवमेंट के लिए जहाँ पे मार्क्स नीचे जाते हैं उनको मोटिवेट करिए कि उनको क्या हासिल करना है, उनके गोल्स के पीछे भागने के लिए उनको इनकरेज करिए। ज़्यादा फोर्स मत करिए, उनके ऊपर का प्रेशर थोड़ा सा कम करिए। चिढ़ के बात नहीं करना है, हमको प्यार से बात करना है। चिढ़ने का काम मेरा है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप मुझे कांटेक्ट करिए, मेरे टीम से कांटेक्ट करिए, विल बी देयर टू हेल्प। देन होमवर्क और टेस्ट जो भी आती है, जो मार्क्स आता है ऑन एंड ऑफ, जो व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस हम लोग डाल रहे हैं, उसको कीनली फॉलो करिए डियर पेरेंट्स। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद होकर पेरेंट्स को कॉल कर रहा होता हूँ, वो कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करते और ऊपर से वापस कॉल बैक भी नहीं करते। देन कैसे होगा आप मुझे बताइए, किस तरीके से मैं कांटेक्ट कर पाऊंगा आप लोगों को। आपका फर्ज बनता है कि आप आशीष सर को कांटेक्ट करके बात तो पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों फोन किए, 4 फोन 5 फोन हो जाता है, आप लोग कॉल बैक भी नहीं करते हो। मतलब यहाँ पे ऐसा लगने लग जाता है कि मुझे फिर फील होता है कि यार अकेला मुझे ही थोड़ी ना जरूरत है, आपको भी तो जरूरत है ना डियर पेरेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत कीन हैं, कंटिन्यूअस टच में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो टच नहीं बना पाते। ऐसा मत करिए। ये एक ट्रायो है पेरेंट का, मेरा और बच्चों का, साथ में मिलके काम करेंगे तभी इंप्रूवमेंट होगा। एनीवेज, कोलैबोरेट विद द टीचर। हर एक पीटीएम को, हर एक टीचर्स मीटिंग को अटेंड करिए। आपके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। मेरा नंबर है, धनश्री का है, आंटी का है, दादी का है, विनोद सर का है, ऑफिस के नंबर्स है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन पॉसिबल है। उसके बाद में अपॉइंटिंग के जरिए हम लोग अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। बट पेरेंट्स, क्या आप सही में उन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या सभी उसका कर रहे हैं? बहुत सारे पेरेंट्स कर रहे हैं और उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। आपको और मुझे बात भी तो करनी पड़ेगी, और बात करने के कई तरीके हैं। हमने कभी भी आपको डिनाई नहीं किया है किसी भी मोड पे। हो सकता है 1-2 दिन आगे बोला होगा, लेकिन डिनाइल नहीं होगा हमारे साइड से। तो प्लीज आप लोग इस पार्ट का पॉजिटिव हिस्सा बनिए, निगेटिव नहीं। ये नहीं होता है कि फीस भर दिया हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको समझना होगा, कई सारे बच्चे ऐसे जिनके रूट्स को ही बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है और उनके रूट्स को अभी सुधारने की जरूरत पड़ रही है, और ऐसे में रेगुलर क्लास के अराउंड नहीं हो पाएगा। रेमेडियल्स के लिए हम लोग कितने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट कम होने की वजह से बच्चा उनको बेवकूफ़ बना रहा है या नहीं जा रहा है, नहीं कर रहा है रेमेडियल्स को। आप टच में रहिए हमारे, प्लीज, इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है। देन वेल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ये मैंने बता दिया है वैसे तो, इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इससे क्या फायदे होते हैं, बच्चे खास तौर पे सुने। देखिए, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहेंगे ना, तो आपका स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो जाएगा, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा। दूसरी चीज, आपकी मेंटल वेलबींग बहुत अच्छी रहेगी, आपकी इमोशनल वेलबींग बहुत अच्छी रहेगी। हम लोग जो मोबाइल्स देखते हैं, गेम्स देखते हैं, जितने रील्स वगैरह देखते हैं, इससे हमारे माइंड पे असर होता है। अगर आप लोग रील्स वगैरह देखना बंद करेंगे, मोबाइल को देखना बंद करेंगे, तो आपका फोकस इनडायरेक्टली बढ़ेगा और इसकी वजह से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी बेटा। देन सेडेंटरी हैबिट्स को रिड्यूस करता है और फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करता है। आप एक ही जगह पे बैठे बैठे ही मोबाइल देखते बैठते 2-2 घंटे 3-3 घंटे निकल जाते हैं, इससे आपका फिजिक भी खराब हो रहा है, आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही है। तो प्लीज आप लोग मोबाइल के और स्क्रीन के टाइम को खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कुछ नहीं होगा बेटा, 1 दिन की मेहनत, 2 दिन की तकलीफ और 3 दिन में आदत, इतना ही फर्क होता है। आप ट्राई कर कर तो देखिए। सारे मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आज कसम खा लीजिए कि दिवाली के बाद में मैं एक भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हाथ में नहीं लूंगा। पॉज करिए इस वीडियो को और पेरेंट्स सभी बच्चों को से एक प्रॉमिस लीजिए, कसम खिलवाइए उनसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हाथ नहीं लगाऊंगा इस साल। 6 महीना करके देखिए, आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे और आपको ही अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप खुद ही, मैं सच में अप्रिशिएट करना चाहूंगा, 8th स्टैंडर्ड में हमारे एक भव्य धाकड़ बोल के बच्चे हैं, वो मोबाइल को टच भी नहीं करते, उंगली भी नहीं लगाते, उन्होंने कसम खाई हुई है। वो पेरेंट को कॉल करने के लिए भी ऑफिस के स्टाफ को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही बात करिए, बस उनको बुला लीजिए। वो फोन पे बात ही नहीं करता, वो फोन को हाथ ही नहीं लगाता। आप भी इस तरीके का कॉल ले सकते हो। आई रियली अप्रिशिएट भव्य, आप भी इस तरीके का कॉल ले सकते हो बेटा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप करके तो देखिए, अच्छा ही होगा जो भी होगा। इनकरेजेस प्रोडक्टिव हॉबीज, प्रमोट्स रीडिंग, आउटडोर एक्टिविटीज। हमने और एक्सपोजर जो है, स्लीप डिस्ट्रक्शन कम होता है, डिस्ट्रप्शन कम होता है, आपकी स्लीप जो है वो हैम्पर नहीं होगी, आपको सोते ही नींद आने लग जाएगी। मैंने 1 हफ्ता हुआ है, यकीन मानिए, आरव ने जब से मोबाइल छोड़ा है तब से उसने ड्राइंग किया है,
ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं, बहुत सारे क्राफ्ट वर्क कर रहा है, बाहर खेलने जा रहा है फ्रेंड्स के अंदर। ये चीज़ अगर आरव कर सकता है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, बस हम लोग स्ट्रिक्ट हो गए थे उसके साथ, तो पेरेंट्स आप भी स्ट्रिक्ट हो जाइए। मोबाइल्स हमने तो इतना स्ट्रिक्टनेस ले लिया कि हमने ब्लैक एंड व्हाइट फोन्स का इस्तेमाल करना, बटन वाले फोन्स ले लिए हम लोगों ने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आरव को एक्सपोजर मिले मोबाइल फोन्स का, क्योंकि आगे उसकी लाइफ उससे खराब होगी, डिस्ट्रैक्शन आएंगे। और होता ही क्या है ना, मोबाइल में सिर्फ रील वगैरह ही तो देख रहा है, गेम ही तो खेल। तो बच्चों और पेरेंट्स प्लीज, मेरी मेहनत आपकी मेहनत सब ये मोबाइल्स की वजह से पूरी तरीके से हैम्पर हो जाती है। तो मोबाइल टाइम कम करिए, स्क्रीन टाइम कम करिए, खत्म कर दीजिए, ये उम्र नहीं है। देन न्यूट्रिशनल हैबिट, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मैंने बहुत बार बोला है आप टिफिन भिजवा दीजिए, हम खिला देंगे। यहाँ पे बैलेंस डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन रिच फूड होना जरूरी है, होल ग्रेन्स का, पल्सेस का खाना, सभी तरीके का खाना उनके लिए जरूरी है। जंक फूड को पूरी तरीके से बंद करना है, शक्कर का इंटेक थोड़ा कम करिए, फ्राइड फूड्स, प्रोसेस स्नैक्स, पैकेज फूड इंस्टीट्यूट में वापस आना शुरू हुआ है, अलाउड नहीं है, आप मत भेजिए, आप बना कर भेजिए। नहीं खा रहा है तो हमें बताइए, हम वहाँ पे आएंगे उनको खिलाने के लिए, या डब्बा इधर भेज दीजिए। प्रॉपर वाटर ड्रिंकिंग थ्रू आउट द डे होनी चाहिए, पानी की बोतल भेजिए उनके साथ, यहाँ पे पानी होता है लेकिन बोतल भी भेजिए। वो बोतल खत्म होने के बाद बच्चा अगर डेस्क से उठता है पानी पीने के लिए तो उसको भी डिस्ट्रैक्शन कम होता है। पानी की बोतल 1 लीटर की भेजिए, कम से कम 4 से 6 लीटर पानी पीने के लिए मोटिवेट पीते रहिए, ग्लास पकड़ा दीजिए, आपने पानी पियो। रेगुलर मील शेड्यूल्स, टाइमली खाना खाना बहुत ज़रूरी है, और वो एग्जैक्ट टाइम पे मैनेज हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, इवनिंग स्नैक्स हो और डिनर हो, ये 4 टाइम का खाना बच्चों आपको खाना है, वो भी जंक फूड के बिना। जंक फूड नहीं लेना, ये आपको याद रखना है। इससे क्या होगा ना, आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रहेगी, और जिसका फिजिक्स स्ट्रांग है, जिसकी हेल्थ स्ट्रांग है, फिजिकल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ हमेशा अच्छी होती है। देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। बहुत सारे बच्चे सैटरडे के दिन जब आए थे तो उनको लगा था कि सर दिवाली अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, हॉलीडेज देंगे या नहीं देंगे। जी बेशक हॉलीडेज देने का मेरा मूड इस साल बहुत कम था, लेकिन फिर भी ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ मेनी ऑफ द पेरेंट्स, द चेयरमैन हैज टेकन कॉल कि ये वाला हफ्ता पूरा छुट्टी का है, 29 अक्टूबर से 3 नवंबर दैट इज संडे तक के आपको हॉलीडेज है, 4th को हम लोग वापस मिलेंगे। लेकिन ये समय दोस्तों में टाइम पास करने का नहीं है, आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। कल्चरल लर्निंग, बच्चों को अभी तक के रामायण महाभारत क्या होती है, उनके राइटर्स कौन है, ये सब पता नहीं है, ये सब उनको बताइए। रामायण महाभारत क्या होता है ये सब उनको बताइए। कल्चरल लर्निंग के लिए ये वक्त दीजिए पूरे हफ्ता, अपने रिलीजन के बारे में उनको समझाइए क्या होता है, ये सारी चीज़ें उनको दीजिए। रिमाइंड स्टूडेंट्स दैट टू कंप्लीट एनी काइंड ऑफ पेंडिंग वर्क्स, अगर कोई भी होमवर्क्स पेंडिंग है तो डेली, अभी भी हॉलीडेज में भी 1 घंटा लेकर बैठना है स्टडी को, 2 घंटे लेकर बैठना है, 1 घंटा का मैथमेटिक्स और 1 घंटा बाकी के सब्जेक्ट। और कोई भी आपका अगर इनकम्प्लीट वर्क होगा, बहुत सारी वर्कशीट्स है, मैं अगले मंडे जब स्टार्ट करूंगा तब सबसे पहले वर्कशीट्स का चेकिंग करूंगा। प्लीज आप लोग होमवर्क कर, आप ये मत समझिए छुट्टी है, 2 घंटा तो कम से कम मिनिमम सेल्फ स्टडी आपको देना ही है। क्लासेस रिज्यूम होगी 4 नवंबर से, और मैं सबसे पहले शुरू करूंगा रेमेडियल क्लासेस। 4 नवंबर से जो शेड्यूल आएगा, मॉर्निंग के क्लासेस रहेंगे और रेमेडियल हम लोग बच्चों के लिए। रेमेडियल क्लासेस के अंदर हम लोग बच्चों को मैथमेटिक्स में जो लैक कर रहे हैं, लर्निंग में लैक कर रहे हैं, हैंड राइटिंग में लैक कर रहे हैं, उनके साथ मैं खुद पर्सनली काम करूँ। तो उस शेड्यूल में आप लोगों को, जिन बच्चों को सख्ती से बोला जाएगा, कॉल आएगा ऑफिस से या मैसेज से कन्वे किया जाएगा, उनको इन रेमेडियल्स को आना कंपलसरी है। इससे क्या होगा ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, ग्रास्पिंग पावर, और जो जो कंसेप्ट उनके रह गए, खास करके नए बच्चे जो जुड़े इस बार लेट आए हुए, उनके जो प्रीवियस कंटेंट्स बाकी रह गए, उन सब पे मेजर फोकस करने का मेरा अगले हफ्ते का टारगेट है। इसमें मैं पेरेंट्स का कंप्लीट कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज वेल, क्लास 10th के लिए स्पेशली ये अनाउंसमेंट है कि आपकी टेस्ट सीरीज 4 नवंबर से शुरू हुई है। इससे जो भी है, मतलब आपके टेस्ट का जो भी शेड्यूल है, किस तरीके का टेस्ट लैब रहेगा, ये सब आप लोगों को हम लोग कन्वे करेंगे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। उस समय पे आपको आना है, एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट करना है, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस को हम लोग कंटिन्यूसली ट्रैक कर पाए, चेक कर पाए। सो दिस इज इट फॉर द डे। इतने ही पॉइंट्स अभी हमें डिस्कस करने थे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है या किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आप लोग फेस कर रहे होंगे, तो मुझे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। अभी फॉर्म भरने के लिए बहुत सारे लोग जो है, इलेक्शंस के लिए तैयारियां यहाँ पे चल रही है, रश आवर्स चल रहा है। एनीवेज, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम ऑल आवर टीम एट हेवनली ब्लेसिंग्स, एंड आई होप कि हम लोग जब वापस 4 तारीख से बाउंस बैक करेंगे तो ये जो अंधकार मचा हुआ है इलिटरेसी का, ये जो अंधकार मचा हुआ है लो स्कोरिंग का, ये जो अंधकार है
मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस अंधकार को हम लोग एकेडमिक रोशनी से, पढ़ाई और नॉलेज की रोशनी से फिल कर पाए. दिस इज आशीष waving off for the day. Meet you soon. Thank you so much for being a wonderful part and watching through this video throughout the end. Thank you so much and wish you all a very happy Diwali.